हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ पटना में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे विंडो एसी की वायरिंग करने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वोल्टास का विंडो एसी है। तो इसका आज वायरिंग करेंगे। ये यहाँ पे पीसीबी है निकला हुआ, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है दोनों। ठीक है, ये कंप्रेसर के लिए कैपेसिटर है और ये फैन के लिए कैपेसिटर है। ठीक है, तो चलिए इसका वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग करने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें वायर कौन कौन सा है और कौन सा वायर रनिंग का है, कौन सा वायर कॉमन है, कौन सा वायर स्टार्टिंग का है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे अब ये दो वायर जो एक ही कलर में देख पा रहे होंगे, ये दोनों वायर आपका स्विंग मोटर का है, जो कि स्विंग मोटर यहाँ पे ऊपर में लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये दो वायर आपका स्विंग मोटर का हो गया, जिसमें कि डायरेक्ट न्यूट्रल और फेज की सप्लाई देंगे। ठीक है, दूसरा हम ये इधर आके आ जाता है हमारा, देखिए 5 वायर इसमें है, 2 2 4 1 5 वायर। ठीक है, ये पांचों वायर ये आपका मोटर का वायर है, जो कि फैन मोटर इसमें लगा हुआ है। ठीक है, इस पांचों वायर में से कौन सा वायर किसका है, ये समझने के लिए चलिए हम आपको वायरिंग समझाएंगे। ठीक है, जो उसको वायरिंग डायग्राम दिया हुआ रहता है, तो वायरिंग डायग्राम से हम आपको समझाएंगे कि कौन सा वायर किसका है। ठीक है, कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। और ये 3 वायर जो देख रहे हैं, ये 3 वायर आपका हो गया, जो कि कंप्रेसर का वायर है, जो कि कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग का वायर है। ठीक है, और इसमें आपका कॉमन रनिंग, स्टार्टिंग और हाई मीडियम लो, ये तीनों भी होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए समझिए थोड़ा सा इस पे वायरिंग डायग्राम पे। ठीक है, तो देखिए ये वोल्टास का एसी है। तो यहाँ पे जो आप डायग्राम देख पा रहे हो ना, ये डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कंप्रेसर पे आ जाते हैं। देखिए कंप्रेसर से 3 वायर निकला हुआ है, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग। ठीक है, ये 3 वायर हो गया। इन तीनों वायर में से देखिए, ये जो ब्लैक वाला वायर है, ये है आपका कॉमन वायर, और ये जो स्टार्टिंग का वायर है, ये है ब्लू वाला वायर, और ये जो रनिंग का वायर है, वो है रेड का वायर। ठीक है, देखिए ये कंप्रेसर से टोटल 3 वायर निकल रहा था यहाँ पे। ठीक है, इसमें से ब्लैक वाला है आपका कॉमन का वायर, ये रेड वाला है आपका रनिंग का वायर, और ये जो ब्लू कलर में है, ये है आपका स्टार्टिंग का वायर। ठीक है, ये कंप्रेसर में समझ में आ गया। अब चलिए फैन मोटर को समझते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा है फैन मोटर। ठीक है, जिसमें कंडेंसर फैन और ब्लोअर फैन दोनों एक ही में है। इसमें टोटल 5 वायर निकला हुआ है, देख रहे हैं, टोटल 5 वायर यहाँ से है। 3 वायर आपका इस साइड में आ रहा है पीसीबी में, जिसमें देखिए रेड, व्हाइट और ब्लैक, ये तीनों आपका हाई, मीडियम, लो हो गया। तो इसमें आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो का हाई का वायर है, वो है ब्लैक कलर का वायर, लो स्पीड का है जो व्हाइट कलर का वायर है, और ये स्लो ये हो गया मीडियम। हाई, मीडियम और लो, लो वाला है जो कि रेड कलर का है, और मीडियम है आपका व्हाइट कलर, और हाई है आपका ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये 3 वायर इधर मिल गया। अब 2 वायर इसमें और बच गया, एक बच गया ब्लू कलर और एक ग्रे वाला। तो ग्रे है आपका कैपेसिटर पे लगा हुआ, इसका मतलब ये स्टार्टिंग का वायर है, और ब्लू है आपका रनिंग का वायर, जो कि सीधा कॉमन वाले पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, और कैपेसिटर का जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि कॉमन वाले पॉइंट पे जाएगा, मतलब एक रनिंग का वायर हो गया। ठीक है, ये कॉमन का वायर हो गया, और ये आपका हाई, मीडियम, लो स्पीड हो गया। ठीक है, चलिए इसमें इतना समझ में आ गया। चलिए अब सीधा आ जाते हैं यहाँ पीसीबी पे। अब पीसीबी में समझेंगे। वायर समझ में आ गया। देखिए ये जो हमारा फैन मोटर का वायर था, ये फैन मोटर में से ये 5 वायर है। 5 वायर में से 3 वायर को आप साइड कर लें, ये हाई, मीडियम, लो का वायर हो गया। ठीक है, हाई, मीडियम, लो कैसे पता चला, तो हमने आपको वायरिंग डायग्राम पे बताया था कि ये जो ब्लैक वाला है, ये है आपका लो स्पीड का वायर, ये हाई स्पीड का वायर है, और ये जो व्हाइट कलर का वायर है, ये है आपका मीडियम स्पीड का, और ये जो रेड कलर का वायर है, ये है लो स्पीड का वायर। ठीक है, और ये दोनों वायर आपका है, जो कि ये ग्रे कलर का स्टार्टिंग का वायर है, और ये है आपका कॉमन वाला वायर, जिसमें सीधा न्यूट्रल जाएगा। ठीक है, और कैपेसिटर पे लाइन हम एक कॉमन वाले पॉइंट से ही दे देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आगे समझ में। अब चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले पीसीबी यहाँ पे है, तो पीसीबी को यहाँ पे बैठा लेते हैं। पीसीबी को बैठाइए बोर्ड में। चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, बाहर ही रहने दीजिए। पहले इसका कनेक्शन कर लीजिए यहाँ पे आराम से। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये मेन लीड हो गया। मेन लीड को बाहर निकालिए। देखिए मेन लीड हो गया हमारा, तो मेन लीड को बाहर निकालिए, मेन लीड को यहाँ पे रखिए। अब देखिए इसमें पीसीबी में समझिए, पीसीबी में ये आपका न्यूट्रल का जंक्शन पॉइंट हो गया, जो कि यहाँ पे हम सभी का न्यूट्रल यहाँ पे देंगे। ठीक है, इन यहीं पे देंगे, यहीं से हम आउट लेंगे न्यूट्रल का पॉइंट। ठीक है, दूसरा ये हमारा रिले का पॉइंट है, जो कि एक पे फर्स्ट सप्लाई को इन देंगे, दूसरा से कंप्रेसर के लिए आउट निकालेंगे। ठीक है, और यह हमारा हो गया हाई, मीडियम, लो और स्विंग के लिए। ठीक है, देख रहे हैं, लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड, और ये हमारा स्विंग के लिए एक वायर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पीसीबी में हाई, मीडियम, लो के लिए जैक हो गया। ये है डिस्प्ले के लिए जैक, और ये है आपका ये सेंसर के लिए जैक। ठीक है, जिसमें कि रूम सेंसर और क्वाल सेंसर अलग अलग लिखा हुआ मिल गया। ठीक है, चलिए अब इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आप ये मेन लीड को ले लें। ये आपका मेन लीड हो गया, जो कि आप ये वायर देख रहे हैं आ रहा है, जो कि मेन लीड है, जिससे कि सप्लाई इन आएगा पीसीबी में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा जो फेज वायर है, जो कि इन सप्लाई में आएगा, उसको सबसे पहले रिले के एक पॉइंट पे इन देंगे। तो रिले के किस पॉइंट पे इन देंगे, तो जिस पॉइंट पे फ्यूज से कंटिन्यूटी बताएगा,
वो हमारा रिले का फेज इन वाला पॉइंट होता है, ठीक है। तो देखिए जिस साइड फ्यूज है इसका जो कंटिन्यूटी बताएगा वो इसी पॉइंट पे बताएगा, ठीक है, जो हम चेक किए हुए हैं। तो चलिए इसको इस पे लगा देते हैं। तो एक वायर हमारा लग गया, जो हमारा मेन लाइन का वायर था वो रिले के फेज इन वाले पॉइंट पे दे दिए, और फेज आउट वाले पॉइंट से क्या करेंगे, कंप्रेसर के लिए आउट लेके जाएंगे, ठीक है। तो कंप्रेसर के लिए आउट ले लेते हैं, कोई सा भी एक वायर कंप्रेसर के लिए आउट ले लेते हैं। ये हमारा कॉमन का वायर हो गया, तो कॉमन को कंप्रेसर के आउट के लिए ले लिया यहाँ से, ठीक है। कंप्रेसर के लिए आउट यहाँ से मिल गया। अब फेज का कनेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, फेज का कनेक्शन खत्म हो गया। अब न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। अब कंप्रेसर के लिए न्यूट्रल का पॉइंट देंगे, क्योंकि इसको यहाँ से एक फेज मिल गया, अब इसको रनिंग और स्टार्टिंग मिलेगा जो कि कैपेसिटर से मिलेगा। तो देखिए कैपेसिटर पे लगाइए इसका वायर। कंप्रेसर का एक स्टार्टिंग का वायर है, जो कि ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं ये स्टार्टिंग का वायर है। तो कैपेसिटर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे लगाइए। कैपेसिटर के ये रनिंग वाला पॉइंट हो गया, ये है आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट, ठीक है। तो कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे इसको लगा दिए, ठीक है। ये कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे लग गया, ठीक है। लगाइए अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्शन हो गया, कंप्रेसर का कनेक्शन हो गया, ठीक है। कंप्रेसर का कनेक्शन हो गया। अब आते हैं फैन मोटर के लिए। देखिए अब यहाँ पे बचा हुआ है फैन मोटर। तो फैन मोटर में हम आपको बताए थे हाई मीडियम लो, पहले 3 स्पीड का वायर है, ये तीनों स्पीड का वायर को लगाइए, ठीक है। रेड है आपका लो स्पीड, तो इसको लो स्पीड पे लगा देंगे। देखिए इस पे लिखा हुआ मिलेगा, लगाइए वायर। लो स्पीड को लो स्पीड पे लगा दिए, ठीक है। फिर आपका है मीडियम स्पीड, मीडियम आपका व्हाइट हो गया, तो व्हाइट को मीडियम स्पीड पे लगा दिए। और ये आपका जो ब्लैक कलर का है वो है हाई स्पीड, तो हाई स्पीड पे लगाइए उसको। चलिए ये फाइन मोटर का 3 वायर लग गया, अब 2 बच गया। इसमें ग्रे कलर का है जो कि स्टार्टिंग का वायर है, इसको कैपेसिटर पे लगाइए। कैपेसिटर का 2 पॉइंट है, कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट पे आप लगा लीजिए। नीचे वाले पॉइंट पे लगाइए, ऊपर पे लाइन दे देंगे कैपेसिटर पे, ठीक है। ये कैपेसिटर के एक पॉइंट पे लगा दिए। अब कैपेसिटर के एक दूसरा पॉइंट पे लाइन दे देंगे। तो दूसरा पॉइंट पे लाइन देने के लिए देखिए हमारे पास में एक छोटा सा वायर है, छोटा वाला वायर से लाइन दे देंगे, ठीक है। तो छोटा वाला वायर से लाइन दे दीजिए कैपेसिटर के एक पॉइंट पे, यहाँ से लेकर के यहाँ से लाइन दे दीजिए न्यूट्रल वाले पॉइंट से। न्यूट्रल वाले पॉइंट से यहाँ से लाइन दे दीजिए कैपेसिटर पे। देखिए अब लाइन देखिए इसमें 2 जगह से आप दे सकते हैं। कैपेसिटर पे आप चाहे तो लाइन न्यूट्रल वाले पॉइंट से यहाँ से भी दे सकते हैं। आप यहाँ से नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से निकालिए इसको। आप इस वाले जो हमारा जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के कॉमन वाले पॉइंट पे भी लाइन दे सकते हैं, दोनों जगह से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है। देखिए लगाइए यहाँ पे, हम आपको समझाएंगे लास्ट में कि हम यहाँ पे क्यों दिए हैं कैपेसिटर वाले पॉइंट पे, क्या अंतर होता अगर हम इस पे देते तो, ठीक है। चलिए कैपेसिटर पे लाइन पड़ गया। अब फैन मोटर का एक वायर और बच रहा है, जो कि ये ब्लू कलर का वायर बच रहा है। चलिए इसको अब न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट दे देंगे, यहाँ से न्यूट्रल वाले पॉइंट पे इसको लगाइए यहाँ पे, ठीक है। देखिए फैन मोटर का कनेक्शन हो गया। अब देखिए समझिए यहाँ पे फैन मोटर का कनेक्शन क्या हुआ। फैन मोटर में ये हाई मीडियम लो यहाँ से मिल गया, जो कि यहाँ से इसको फेज मिलेगा, ठीक है। यहाँ से फेज जाएगा। फेज कैसे जाएगा, क्योंकि रिले पे फेज दिए हैं, तो पीसीबी के अंदर फेज वायर आ गया, यहाँ पे फेज लाइन आ गया है, ठीक है। न्यूट्रल यहाँ पे दिए हैं, तो न्यूट्रल यहाँ से फैन मोटर को मिल गया, तो फेज और न्यूट्रल यहाँ से मिल गया कंप्रेसर को। और देखिए ये जो रनिंग वाला पॉइंट है, जो कैपेसिटर का स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, कैपेसिटर को स्टार्टिंग आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। कैपेसिटर को स्टार्टिंग कहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया कैपेसिटर से। और यहाँ से क्या मिल गया, रनिंग मिल गया। जो बड़ा वाला कैपेसिटर है यहाँ से इसको रनिंग मिल जाएगा। एक वायर कैपेसिटर से लेकर करके और न्यूट्रल वाले पॉइंट पे लगाइए। ये जो हमारा वायर है, इसी वायर को आप कॉमन वायर बड़ा वाला कैपेसिटर के कॉमन से लेकर करके यहाँ से न्यूट्रल वाले पॉइंट देंगे, तो यहाँ से दोनों को न्यूट्रल मिल जाएगा, कंप्रेसर को भी और इसको फैन मोटर को भी, दोनों को रनिंग भी मिल जाएगा और स्टार्टिंग भी मिल जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर के एक पॉइंट पे लगा दिए। अब वहां से लगाने के बाद में ये न्यूट्रल वाले पॉइंट पे लगा देंगे। अब कंप्रेसर को फेज यहाँ से मिल गया, अब यहाँ से कंप्रेसर को भी न्यूट्रल मिल जाएगा और रनिंग पॉइंट भी मिल जाएगा, दोनों एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अब दोनों एक ही पॉइंट हो गया ना। अब देखिए यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल गया, मतलब कंप्रेसर को न्यूट्रल भी मिल गया और यहीं से इसको फेज भी मिल गया और रनिंग पॉइंट भी मिल गया, ठीक है। अब बच गया हमारा स्विंग मोटर का वायर, ठीक है।
स्विंग मोटर को एक पे हम लगाएंगे स्विंग वाले पॉइंट पे, ये हमारा स्विंग वाला पॉइंट यहाँ पे है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्विंग लिखा हुआ है, स्विंग वाले पे लगाइए। दूसरा हम लगाएंगे न्यूट्रल, यानी यहाँ से इसको फेज मिला, क्योंकि ये फेज का पॉइंट है, पीसीबी से फेज मिल रहा है, क्योंकि रिले पे फेज दिए हैं तो यहाँ से फेज वायर मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से स्विंग मोटर को न्यूट्रल मिल गया। अब हमारा मेन सप्लाई का न्यूट्रल पॉइंट बच गया है, तो न्यूट्रल पॉइंट को मेन वाले जैक पे लगा देंगे यहाँ से। तो अब यहाँ पे न्यूट्रल हमारा पीसीबी में भी चला आया और सभी उपकरण को न्यूट्रल में मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे पूरी वायरिंग यहाँ पे हो चुकी है। चलिए फिर से हम आपको वायरिंग समझा देते हैं, पकड़िए इसको पीसीबी को। देखिए सबसे पहले हम कंप्रेसर के वायर पे लगाए थे, कंप्रेसर का एक हमारा वायर लग गया जो कि कहते रिले के आउटपुट पे लगा दिए, रिले के आउटपुट पे, यहाँ से इसको फेज मिल गया। अब यहीं से इसको न्यूट्रल मिल गया, कहाँ से, रनिंग वाले पॉइंट से, क्योंकि रनिंग वाला पॉइंट कैपेसिटर पे हम न्यूट्रल दिए यहाँ से ला करके, तो यहाँ से न्यूट्रल मिल गया और यही आपका रनिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये हो गया कंप्रेसर का स्टार्टिंग वाला पॉइंट, ठीक है। तो कंप्रेसर को यहाँ से लाइन हो गया। अब फैन मोटर का समझते हैं। फैन मोटर देखिए हाई मीडियम लो यहाँ से मिल गया, तो हाई मीडियम लो यहाँ के मदद से मिल गया, तो 3 वायर आपका हाई मीडियम लो हो गया। अब इसमें से 2 वायर बच गया, जो एक रनिंग का वायर हो गया और एक स्टार्टिंग का वायर हो गया। तो ये स्टार्टिंग आपका ग्रे का वायर है जो कि कैपेसिटर से हमको दे दिए, तो ये ग्रे का वायर हो गया स्टार्टिंग का वायर, और दूसरा हमारा ये हो गया रनिंग का वायर हो गया, ठीक है। क्योंकि रनिंग ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है, तो न्यूट्रल पे रनिंग मिल गया, यहीं से इसको रनिंग भी मिल गया और न्यूट्रल पॉइंट भी मिल गया, ठीक है। और यही वाला पॉइंट आप चाहे तो कैपेसिटर वाले पॉइंट पे भी लगा सकते हैं, और चाहे इस वाले तार को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों तार तो एक ही है। क्योंकि दोनों की जगह एक ही लाइन जाती है, न्यूट्रल लाइन ही कैपेसिटर पे जा रहा है और ये न्यूट्रल लाइन हमारा फैन में जा रहा है, तो यही आपका रनिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वायर आपका रनिंग का हो गया, ये हो गया आपका स्टार्टिंग वाला वायर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसमें कनेक्शन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और स्विंग मोटर तो अलग है, इसमें डायरेक्ट न्यूट्रल और फेज जाएगा, तो डायरेक्ट न्यूट्रल और फेज यहाँ से लाइन दे दी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सुझाव हो, या इस वायरिंग से कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।